तो आज स्टार्ट कर रहे हैं नॉट सो इम्पॉर्टेंट बोरिंग मैथ्स का पहला लेक्चर। इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन के डेली 10 क्वेश्चन करेंगे ताकि इंटीग्रेशन से हम टच में रहें और बाकी चैप्टर्स को हम मिक्स करते हुए चलेंगे। और सारे हमारे ज़्यादातर PYQs ही हैं और यह कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जाएगी आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स साइन एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए जरा। कॉस इनवर्स साइन एक्स तो क्या लिखेंगे इसे? कॉस इनवर्स साइन को क्या लिखोगे? कॉस π/2 माइनस एक्स। मुझे पता है मैं साइन को एक लिख सकता हूँ तो मैंने लिख लिया। कॉस इनवर्स कॉस के साथ बनेगा आइडेंटिटी, तो क्या बनेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में? π/2 माइनस एक्स डी एक्स। π/2 का इंटीग्रेशन π/2 एक्स, क्योंकि π/2 कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन होगा डी एक्स का, और एक्स का इंटीग्रेशन x²/2। Now coming to the next question, tan inverse 1 minus sin x upon 1 plus sin x. So we know the formula 1 minus sin x, direct formula cos x minus sin x का whole square. This is the formula for 1 minus sin x and 1 plus sin x. The formula is cos x plus sin x whole square. Here comes dx. And we also know कि स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो दोनों के पास ही स्क्वायर आ रहा है तो दोनों का ये रूट कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बचा अब हमारे पास? cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे cos x से डिवाइड कर दूँ, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बचेगा मेरे पास? tan इनवर्स cos x अपॉन cos x 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। देखिए बहुत शार्प बात बताइए मैंने, ऊपर cos x से इसको भी, इसको और इसको चारों को cos x से डिवाइड करना है। मतलब इक्वेशन को ऊपर से भी और नीचे से भी cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। नाउ वी आर लेफ्ट विद, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सर tan π/4 माइनस एक्स। आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है? नहीं तो नहीं पढ़ा तो अब लिख लीजिएगा। 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x राइट फॉर्मूला होता है tan π/4 माइनस एक्स डी एक्स। tan इनवर्स tan हट जाएगा तो क्या बचेगा? π/4 माइनस एक्स। और π/4 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इसी तरह होगा जिस तरह π/2 माइनस एक्स का ऊपर अभी हमने किया है, ठीक है? अब क्या बनेगा π/4 माइनस एक्स का? π/4 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऊपर भी हम एक चीज़ लगानी भूल गए हैं, वो है प्लस सी, और यहाँ पे भी लगा दीजिए प्लस सी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन द नोट से इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का ही है और उतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन बोर्ड में आ सकता है। f(x) इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। मुझे f(x) का मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में गिवन है कि ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, f(x) नहीं है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अब कुछ कंडीशन गिवन है कि f(0) 4 है, f(0) 3 है और f π/2 5 है। हमें f(x) निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई? अगर मुझे डेरिवेटिव हटाना है कहीं से तो मैं क्या करूँगा? मैं इंटीग्रेशन करूँगा। जैसे मेरे को f(x) गिवन है, तो मुझे अगर f(x) हटाना है तो मैं क्या करूँगा? टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। टेकिंग एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। अगर मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो उसका डेरिवेटिव हट जाएगा, तो ये रह जाएगा f(x). अब इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, a sin x प्लस b cos x, तो क्या आएगा f(x)? a sin x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस a cos x, और cos x का क्या होता है? sin x, मतलब b sin x, और साथ में आएगा c। साथ में क्या आएगा? c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें कुछ कंडीशन गिवन है, लाइक f(0) 3 है, तो मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ, f(0), तो क्या बना यहाँ पे? माइनस a cos 0 प्लस b sin 0 प्लस c
ठीक है। तो F0 कितना आएगा भाई, F0 गिवन है मुझे 3 माइनस ए कॉस 0 1 होता है, बी साइन 0 0 होता है, तो ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा सी। तो इक्वेशन क्या बनी, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 3, और ये है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद गिवन है हमें एफ डैश 0 इज इक्वल टू 4, तो ये एफ डैश एक्स है, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, इधर एफ डैश एक्स कितना है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसमें एफ डैश 0 पुट करते हैं, तो ये आएगा ए साइन 0 प्लस बी कॉस 0। एफ डैश 0 कितना है हमारे पास, एफ डैश 0 है 4, और ए साइन 0 0 और बी कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो ये बचेगा बी। तो भाई साहब बी की वैल्यू आ गई हमारी 4, बी की वैल्यू हमारी 4 आ गई। एक चीज़ और हमें गिवन है, वो है एफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो पहले तो जरा हम एफ एक्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स है मेरा ए माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, और एफ पाई बाई 2 गिवन है मुझे 5, तो मैं एक्स की जगह पे पुट करता हूँ पाई बाई 2 माइनस ए कॉस पाई बाई 2 प्लस बी साइन पाई बाई 2 प्लस सी, और एफ पाई बाई 2 कितना है 5, और कॉस 90 होता है 0, तो माइनस ए, और साइन 90 होता है 1 प्लस बी प्लस सी। कॉस 90 0, सॉरी ये पूरा 0 बन जाएगा, तो इसे हटा देते हैं, हटा ही देते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या बचेगा b, और यहाँ बचेगा c। तो b प्लस सी 5 है, जिसमें से कि b की वैल्यू 4 है। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ 4 पुट करता हूँ, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ ऊपर, तो c की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 4 1। अब एक इक्वेशन हमने लास्ट में निकाली थी, बिल्कुल लास्ट में, कि माइनस ए प्लस सी 3 है। अब इसको यूज़ करते हैं क्योंकि सी आ चुका है, एंड माइनस ए प्लस सी 3 है, सी की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो माइनस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सॉल्व करोगे ए आएगा -2। अब एफ एक्स क्या था, दोबारा याद करते हैं, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। अब पुट करिए इसमें वैल्यू को, माइनस ए, ऑलरेडी ए -2 है, यहाँ भी माइनस ए लगा हुआ है, तो ये बनेगा 2 कॉस एक्स प्लस बी, बी कितना आया देखो ऊपर जी 4 आया, 4 साइन एक्स, ठीक है जी, प्लस सी, और सी कितना आया 1। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे ढंग से कर लीजिएगा सर। अगला नॉट सो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, और रैशनलाइज करने के बाद नीचे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बनेगा साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लें। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो कि 1/2 को बाहर ले लेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, ये मुझे पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स का होगा 10x बाई 2। और देखिए जैसे हम चेन रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में, ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या लगता है, डेरिवेटिव में जब हम चेन रूल लगाते हैं तो अंदर वाले डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी अंदर फंक्शन होगा, और यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जैसे x की जगह x बाई 2 है, तो इस x बाई 2 के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा प्लस सी, तो यहाँ आंसर आएगा 10x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, आप चाहो तो इसे रैशनलाइज करके कर सकते हो अलग अलग करके, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और ये बचेगा आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इसे अलग अलग करके करना चाहो अलग अलग करके कर लीजिए, ऐसे करना चाहो ऐसे कर लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, कॉट इनवर्स साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो कॉट इनवर्स साइन 2x का क्या बनेगा,
टू साइन एक्स कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस 2x टू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये दो फॉर्मूले भी आपको याद कर लेने हैं। साइन 2x का फॉर्मूला टू साइन एक्स कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस 2x का टू साइन स्क्वायर एक्स। 2 से 2 गया, साइन से गया एक्स साइन, क्या बचेगा ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स, कॉट से कॉट कट अगर हटा देंगे इसे आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स डी एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। फिनिश। ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। कैसे करेंगे इसे देखिए। पहली बात, मुझे दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं इन्हें, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करिए, ये क्या बनेगा, रूट में है पहली बात तो ये पूरा, तो रूट में बनेगा टेन स्क्वायर एक्स और बाहर आके बनेगा टेन एक्स। अब ये फिर से एक्स रह जाएगा और ये इंटीग्रेशन में है, ये भी याद रखिए। इंटीग्रेशन अभी तक तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा था, अब इसका इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या रह जाएगा, एक्स डी एक्स, अभी मैंने पीछे ही करके दिखाया है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हाउ कैन वी डू दैट, मतलब इसे कैसे करेंगे। अब आप थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे, मेरे को टाइम कम है, हमें बहुत सारा सिलेबस रिवाइज करना है। एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाउ कैन वी डू दिस। देखिए बहुत ही ईजी तरीका है इसको करने का। एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, या तो वैसे डिवाइड कर लूँ, लेकिन डिवाइड करके 4-5 स्टेप अगर आपको ख़राब करने हैं, मैं इसको आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। आप लगाइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखवा दूँ, शायद मुझे गलत हो, मेरा गलत हो, आप लोगों को तो याद ही होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 6 को एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस, और 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 का क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब। गंदा सा बन गया थोड़ा सा, पर ध्यान दे लेना भैया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डाल देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी अनदर स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आएगा डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कट कर दीजिए, अब ये बचा बस। तो एक्स 5 अपॉन 5, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। एक्स भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, अगर टी होता टी आता 1 का, ठीक है। एक्स का होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस में आ जाएगा सी। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी क्वेश्चन करेंगे। कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने ITF में पढ़ा है कि इसके दो कॉस, इसके जो हमारा टेन इनवर्स कॉस 2x 11th क्लास में आ जाइए, 11th क्लास, सॉरी ITF मैंने बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास। कॉस 2x का एक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे मिलता जुलता एक और फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा फॉर्मूला ये लिखा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2x का। हो गया रिवीजन। इसका क्या आएगा यहाँ पे, कॉस 2x। अब कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा सर 2x। अब मुझे पता है जी 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इससे कट गया, हो गया इंटीग्रेशन खत्म। देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने जगह इसलिए नहीं छोड़ी कि ऊपर की ज़्यादा पेज है मेरे पास, इसलिए छोड़ी, कुछ सिखाना होगा यहाँ पे। देखिए ए लॉग एक्स, ये क्या बनता है, जो भी इसके आगे कोफिशिएंट होगा एक्स की पावर बन जाएगा, लॉग एक्स की पावर ए, लॉग एक्स की पावर ए। अब ई लॉग एक्स ये हो जाता है एक्स, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर यहाँ कुछ पावर लगी होगी एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, सबसे पहले लॉग के साथ जो भी यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कोफिशिएंट है, इसको उसकी पावर बना लो। ई लॉग एक्स की पावर 6 माइनस ई लॉग एक्स की पावर 5,
यहाँ पे ई लॉग एक्स की पावर 4 माइनस ई लॉग एक्स की पावर 3 डी एक्स। ई लॉग एक्स एन, तो ये क्या बचेगा, एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स। तो विच इज़ इक्वल टू, लाइक अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ एक्स की पावर 5 और इधर से कॉमन ले लूँ एक्स की पावर 3, तो यहाँ बचेगा आई थिंक एक्स माइनस 1 और यहाँ भी बचेगा एक्स माइनस 1, कैंसिल आउट। अब एक्स 5 अपॉन एक्स क्यूब तो मुझे पता ही है क्या होता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई हमने वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं ना, एक्स एम अपॉन एक्स एन, 3 पावर कट जाएंगे। भाई ये बात बतानी तो नहीं चाहिए, पर किसी को अगर शक हो रहा हो तो ऐसे होगा। पता नहीं समझ में आता, कभी कभी बुद्धि कभी घुटने से नीचे चली जाती है, समझ में नहीं आता कभी कभी। तो इंटीग्रेशन कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करेंगे, 10th क्वेश्चन है भाई हमारी सीरीज़ का, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉस टू एक्स को कैसे करेंगे देखिए जरा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं जानता हूँ भाई, मैं एक स्टेप काट रहा हूँ इसमें से जल्दी करने के लिए, थोड़ा सा और जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने, डिवाइड करके, डिवाइड भी अलग अलग कर दिया। ये मैं दूसरे स्टेप में करता, मैंने इसी में ही कर दिया। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको यहाँ यूज़ कर दिया और इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स गया, साइन स्क्वायर एक्स से गया साइन स्क्वायर एक्स, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉट एक्स, या और सेक स्क्वायर एक्स को बेसिकली 10x होता है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो प्लस x, तो माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस 10x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x। तो इसको करने का तरीका क्या है, सिंपल है। सबसे पहले तो इसको कर दो रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज कर दो, सेक एक्स माइनस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x कर दीजिए हमने ये रैशनलाइज, ठीक है। अब ये बताओ नीचे क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स माइनस 10x, ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स होगा 1, ठीक है। ये बात बड़ी क्लियर है, ऑब्वियसली तो लिख के देख लीजिएगा, ये आपको एक सेकंड में समझ में आ जाएगी। तो नीचे वाला पूरा पार्ट बन जाएगा 1, मतलब मुझे फोकस करना ऊपर वाले पे। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसे, सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू 10x मतलब सेक एक्स 10x, और ये अंदर आ गया dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, सेक एक्स 10x का सेक एक्स होता है। तो बेसिक इंटीग्रेशन वाला पेज अपनी एनसीईआरटी का पहला पेज खोल के बैठिएगा, तभी आप थोड़ा सा अच्छा सीख सकते हो। तो आज हमने पहले दिन में इसके 11 क्वेश्चन किए इंटीग्रेशन के। हम डेली 10 से 11 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के और कैलकुलस के करते रहेंगे, क्योंकि कैलकुलस आपके सीबीएसई में और आईसीएसई में 30 से 35 नंबर की कैलकुलस है, तो उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब कोई और टॉपिक उठा लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, पीवाईक्यू में मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू में मिक्स प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। सीबीएस 2022 में क्वेश्चन है मेरे पास, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3e2x प्लस 3e4x अपॉन ई एक्स प्लस ई इनवर्स एक्स। भाई देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टिपिकल तो है क्योंकि हमने अभी देखा ये में, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपने पहले शायद पढ़ा होगा कि इसकी 3 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म कौन सी होती है इसकी, इसको हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन है, कैसे पता चलता है वेरिएबल सेपरेबल का, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर सकता हूँ। ये पूरा एक्स में तो मैं एक्स को इधर ले आऊँगा, हो गया सेपरेट। तो डी वाई इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे इसे देखिए, सबसे पहले तो भैया जी इसमें से ले लो 3 कॉमन ले लो, e2x e4x, e2x कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या करेंगे देखो, नीचे है ex और e इनवर्स x को लिख लेंगे 1 अपॉन ex। जब e2x अंदर से भाग गया तो ये बचेगा 1, पूरा ही बाहर आ गया है, तो
यहाँ से e2x बाहर आए, 2 पावर बाहर आएंगी, 2 अंदर बचेंगी, 2x और आ गया यहाँ पे dx हो गया अलग अलग। थोड़ा सा और सेपरेट आउट करते हैं इसे, हाँ बिल्कुल सेपरेट वाली फीलिंग देंगे इसे, ठीक है। देखो 1 प्लस e2x, अब इसका एलसीएम करेंगे तो एक तो आएगा इधर ex e2x प्लस 1 और एक आएगा डिवाइड में ex। डिवाइड वाला ex कहाँ चला जाएगा, ऊपर। एक बार लगा लेते हैं यहाँ पे, फिर हटा देंगे उसे। देखो भाई dy इज इक्वल टू, ये ex जाएगा मल्टीप्लाई होकर इधर, तो यहाँ पे एक ex और ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा e3x। अब ये e2x प्लस 1 और यहाँ बचेगा e2x प्लस 1, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा dx। भाई ex ऊपर जाएगा, ये दोनों बचेंगे, दोनों कट जाएंगे। मैंने अगला स्टेप फ्यूचर में बता दिया आपको, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसे काट के भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो इसका, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन y होगा 3, ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, क्योंकि e 3x है तो 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। अच्छा, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। तो हमारा आंसर है y इज इक्वल टू e3x प्लस, और ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है और जल्दी में आया है 2022 में, तो इसको ढंग से कर लीजिएगा। अगला सेम मैंने उसी टॉपिक पे लिया, वेरिएबल सेपरेबल पे, गौर से देखिए। x √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक कोशिश करिएगा, x को हमेशा राइट में रखें, कोशिश ये करिएगा x को हमेशा राइट में रखना, dx को। तो ये आ गया -x √1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब इधर क्या बनेगा, ये y अपॉन √1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू -x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बन गया जी। ये देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं अगर t लेट कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2y dy, 1 का 0, y का 2y, वाई स्क्वायर का क्या बनेगा 2y, dy इज इक्वल टू dt। यहाँ पे मुझे y dy की वैल्यू मिल जाएगी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को u लेट कर लो, तो 2x dx क्या है du। अब यहाँ पे मुझे y dy की वैल्यू चाहिए, तो y dy की आएगी 1/2। यहाँ इंटीग्रेशन ले लेते दोनों साइड का, तो क्या बनेगा y dy की वैल्यू 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन √t इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए पहले, इंटीग्रेशन dt du, सॉरी 1/2 बाहर लगा लीजिए, 1/2 du अपॉन √u, ठीक है। ले लिया हम लोगों ने 1/2 dt अपॉन √t माइनस 1/2 du अपॉन √u, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन √x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, ये भी याद रखिएगा। तो 1/2 dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन 2√t और माइनस 1/2 du अपॉन √u का 2√u प्लस c, 2 से 2 गया, 2 से ये 2 भी गया, तो इधर आ गया √t और √u को भी इधर ले आओ, √u इज इक्वल टू c। तो भाई देखो मेरी स्पेस खत्म हो गई है, बाकी आपको क्या करना है, बस √t की जगह t की वैल्यू पुट कर देना जो मैंने लेट किया है, और u की जगह u की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। t की जगह t की और इसकी जगह इसकी। याद रखना dt अपॉन √t का इंटीग्रेशन, या कहीं भी अगर ऐसे आ रहा है dx अपॉन √x का इंटीग्रेशन, ये होता है 2√x, डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट ख़त्म करना क्वेश्चन। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, u की जगह u की, और काम ख़त्म। तो देखो एक मैंने नॉट सो इम्पोर्टेंट सीरीज़ में क्वेश्चन लिया, आप कहाँ से, इंटीग्रेशन, वो वेक्टर से। भाई वेक्टर का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये आए ना आए लेकिन पहले आ चुका है, ठीक है। PYQs ही चल रहे हैं, देखिए 2021 में लिखा था, बाकी आप देख लेना किधर कौन साल में, पहले भी क्या रिपीट हुआ नहीं हुआ। कह रहा ए और बी यूनिट वेक्टर है,
जब तो खुद ही कहते यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और ये टोपी सी लगा देते हैं इनके ऊपर, इस तरह से यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है। और थीटा इज द एंगल, थीटा उनके बीच का कोई एंगल है, ए और बी के बीच का, तो हमें प्रूफ करना साइन थीटा बाई 2 ये होगा और कॉस थीटा बाई 2 ये होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले मैंने इसे ले लिया, भाई मुझे इसकी वैल्यू नहीं, मुझे इसको इसके इक्वल प्रूफ करना, मैंने ये ले लिया, मैंने इसका स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर है तो मुझे पता है कि वेक्टर में जो मैंने जगह छोड़ी है पहले ही बताई थी, जो स्क्वायर होता है इसको क्या लिख सकते हो आप, ए डॉट ए। मैंने इसको ए डॉट ए लिख लिया। तो उसी तरह जैसे यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब करिए से मल्टीप्लाई, ए डॉट ए, तो मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं तो सुन तो रही होगा जरूर, प्लस बी डॉट ए प्लस ये मैंने मैग्नीट्यूड में लगाया वेक्टर, यूनिट वेक्टर का साइन टोपी स्क्वायर। अब मुझे पता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ए डॉट बी और बी डॉट ए। भाई एक बात याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ए डॉट बी प्लस, और मैग्नीट्यूड बी ये यूनिट वेक्टर है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 1। और एक बात और याद रखो, 1 प्लस 1 2 माइनस 2। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है भाई, हाँ अब चलते हैं आगे। ये इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 1 यहाँ बचेगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचा कॉस थीटा। और कॉस थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक 2 यहाँ से आ गया, 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मुझे बताइए ए माइनस बी के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा, क्या वैल्यू आएगी, 2 साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 2 को डिवाइड में भेज दो, 1 बाई 2 ए माइनस बी आगे वैल्यू। ओ सॉरी, मैं ज़रा दिखाना ही भूल गया लास्ट में, 2 साइन थीटा बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई अब एक काम करना, जो आपको सेकंड रिजल्ट प्रूव करना है कॉस थीटा बाई 2 वाला, इसको प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। भाई जो जो स्टेप आपने यहाँ किए हैं ऊपर, सेम स्टेप यहाँ करनी है, लेकिन वो प्लस माइनस के लिए किए थे, ये प्लस के लिए करने हैं। देखो जल्दी जल्दी मैं करके बता देता हूँ, पर मैं उतना लंबा नहीं खींचूँगा इसे, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई वो 2ab कैसा है ये आपको पता ही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आया था वैसे वहाँ पे आया। ठीक, अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और मैंने यहाँ पे ए बी कॉस थीटा लिखा था, ए और बी 1 हो गए थे, तो केवल कॉस थीटा बचा था, और 1 प्लस 1 ये 2 है, तो ये भी बचेगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, मुझे पता है मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और ऑलरेडी यहाँ पे एक 2 है, जो ये वाला है, जो मैं हर बार भूल जाता हूँ। हाँ, तो आ गया ये स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ पे जब भी इसका स्क्वायर में हटाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2। अब मुझे कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी, कितनी आएगी, 1 बाई 2, 2 डिवाइड में चला गया, ए प्लस बी। देखिए इसमें हम तो टेन थीटा बाई 2 भी मान सकता है, तो कुछ नहीं करना, साइन थीटा बाई 2 को कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देना है, और ये भी डिवाइड में आ जाएंगे, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, उसका आंसर बचेगा।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।